हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोगनोसी फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर के यूनिट 4। ठीक है। तो फार्माकोगनोसी सब्जेक्ट पर चल रहा था मेरा लास्ट उसमें। तो उसमें हमने देखा कि हमने सारी यूनिट जो है वो कवर कर दी हैं, उसमें केवल एक यूनिट 4 जो है वो रिमेनिंग है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कंप्लीट यूनिट 4 जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, इसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। तो इसमें जो यूनिट 4 देखें तो है क्या टॉपिक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इस वाले जो चैप्टर में या यूनिट में आपको क्या स्टडी करना है, इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं कुछ। ठीक है, टोटल आई थिंक 8 या 9 फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इसमें। तो उसका आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन पढ़ना है। ठीक है। तो इसमें जैसे जैसे फॉक्सकॉलिन हो गया, आर्टिमिसिन, एट्रोपिन, ठीक है, कैफीन, इसमें कुछ जो है जैसे एट्रोपिन हो गया, आर्टिमिसिन हो गया और कैफीन हो गया, ये मैं प्रीवियस यूनिट में डिस्कस भी कर चुकी हूँ। तो वो मैं इस यूनिट में कवर नहीं करूंगी। जो रिमेनिंग के जो फाइटोकॉन्स्टेंट है मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगी इस लेक्चर में। ठीक है। और जैसे आर्टिमिसिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, तो उसको वीडियो लेक्चर मैंने यूनिट 3 में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट फाइटो कॉन्स्टेंट आता है हमारा फॉक्सकॉलिन। ठीक है। तो फॉक्सकॉलिन क्या होता है ये। अब फॉक्सकॉलिन का पहले हम देखें बायोलॉजिकल सोर्स। तो फॉक्सकॉलिन हमें किससे मिलता है, तो फॉक्सकॉलिन देखेंगे तो एक सेकेंड। हम्म फॉक्सकॉलिन जो है उसका बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड पार्ट ऑफ रूट ऑफ कॉलियस फॉक्सकॉली। ठीक है, ये इसका बोटेनिकल नेम है प्लांट का, कॉलियस फॉक्सकॉली। इसका जो रूट पार्ट रहता है उससे हमें ये फॉक्सकॉलिन जो है वो मिलता है। ठीक है। इसकी फैमिली क्या होती है, हमारी लेमिएसी फैमिली है। क्या फैमिली है इसकी, लेमिएसी। ठीक है। अब इसका हम देखें तो इसका मेन हमें क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि इसको इंडस्ट्री के थ्रू कैसे बनाया जाता है। बेसिकली आपको इसका बायोलॉजिकल सोर्स याद होना चाहिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। किसी भी ड्रग का आपका बायोलॉजिकल सोर्स, उसके यूजेस, उसकी फैमिली, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ये जो वेरी शॉर्ट जो आते हैं आपके 2 मार्क्स के या 1 मार्क्स के, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का कैसे होगा। ठीक है, तो समझो पहले। तो ट्यूबर मतलब इसकी रूट्स लेते हैं, फॉक्स कॉली आर कलेक्टेड एंड वॉश एंड ड्राई। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी जो पार्ट, जिस पार्ट को हम यूज कर रहे हैं उसे हमें लेना है, उसको कलेक्ट करना है। ठीक है, फिर उसको वॉश करना है और ड्राई करना है, जिससे जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे सारे इसमें से रिमूव हो जाएंगे। तो कलेक्ट करना है, वॉश करना है, ड्राई करना है। अब उस रूट का पाउडर बना के, ठीक है, उसका रूट का क्या करना है, हमें पाउडर बनाना है। पाउडर को हमें एक्सट्रैक्शन करना है सॉल्वेंट के साथ में। सॉल्वेंट हमारा कौन सा होगा इसमें, मिथेनॉल, और बाय द सॉक्सलेट अपरेटस के साथ में हमें इसका एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो पाउडर को मेथनॉल सॉल्वेंट यूज करके सॉक्सलेट लगाना है। ठीक है, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मैं आपको ब्रीफ में बता चुकी हूँ यूनिट 5 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दे रखी हैं, जितनी भी से रिलेटेड वीडियोज हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक्सट्रैक्शन कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम फिल्टर द मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट। हमने आपको पता भी है, मैंने बताया भी है कि जब भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एक्सट्रैक्शन के बाद में हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद क्या होगा कि जो भी रेजिड्यू होगा वो हमारे फिल्टर पेपर पे आ जाएगा, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, या वो डिपेंड करेगा जो प्रोसीजर रहेगा उसका, या जो हमारा सॉल्वेंट रहेगा उसमें हमारे सारे केमिकल कॉन्स्टेंट है, उसे हम बोलते हैं मर्क और मैनस्ट्रम। ठीक है, तो फिल्टर द मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट, वो एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, मेथनॉलिक एक्सट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसमें हमने सॉल्वेंट जो है वो मेथनॉल यूज किया है। एंड कंसंट्रेट दिस एक्सट्रैक्ट बाय एडिंग द क्लोरोफॉर्म। जो हमारा एक्सट्रैक्ट आया, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट आया फिल्ट्रेशन करने के बाद में, जो हमारा मैनिस्ट्रम है, जो लिक्विड वाला पार्ट रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेट मतलब हीट करेंगे बाय एडिंग द क्लोरोफॉर्म। उसमें हम क्लोरोफॉर्म ऐड करके उसको हीटिंग पे लगा देंगे। हीटिंग करने से क्या होगा, वो जो हमारा एक्सट्रैक्ट है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड टू सेपरेटिंग फनल। अब हमने कंसंट्रेट कर लिया क्लोरोफॉर्म के साथ में। ठीक है, उसको मैं ट्रांसफर करेंगे किसमें, कंसंट्रेट करने के बाद में हमने उसे ट्रांसफर कर दिया सेपरेटिंग फनल में। ठीक है, सेपरेटिंग फनल आपने देखी होगी, सेपरेटिंग फनल का जो यूज होता है वो सेपरेशन करने का काम में आता है। ठीक है,
तो हमने सेपरेशन कर लिया, सेपरेटिंग फनल में हमने उसको ऐड कर लिया। उसके बाद में हमें इक्वल वॉल्यूम डालना है वाटर का, उसमें वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो वाटर ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल में उसको रखेंगे, इसमें क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन होने के बाद में क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म लेयर सेपरेट हो जाएगी अपने आप। शेक करेंगे, शेक करेंगे, थोड़ा देर स्टैंड करके रखेंगे, तो उसमें क्लोरोफॉर्म लेयर सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, एंड कंसंट्रेट हो जाएगी। ठीक है, ए प्रेसिपिटेट ऑफ फॉस्फोरिन इज ऑब्टेन बाय यूजिंग एन हेक्सेन। अब उसमें क्या ऐड करेंगे, एन हेक्सेन ऐड करेंगे। उसकी क्लोरोफॉर्म लेयर को हमने अलग सेपरेट कर लिया। उसके बाद उसमें एन हेक्सेन डाला। एन हेक्सेन डालने के बाद क्या होगा, अपने आप फॉक्सकॉलिन की जो प्रेसिपिटेट है वो बन के आ जाएगा, और हमें रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर में मिल जाएगा, मतलब प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। ठीक है, उसको हम पाउडर फॉर्म में से थोड़ा ड्राई कर लेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में ऑप्टेन हो जाएगा। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या करना है, पहले हमने क्या करा, जो हमारा ट्यूबर है, मतलब जो हमारा रूट है, उसका हमने पाउडर बनाया, जिस भी पार्ट्स का हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसका हमने पाउडर बनाया, और हमने मिथेनॉल के साथ में उसको ऑक्सीडेट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन हो गया तो उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, तो जो फिल्ट्रेट आया है उसको हम कंसनट्रेट करेंगे। कंसनट्रेट करने के बाद में उसमें अल्कोहल सॉरी क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, हम सेपरेटिंग फॉर्म में ट्रांसफर कर देंगे, उसमें वाटर ऐड कर देंगे। ये शेक करने के बाद में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म लेयर सेपरेट हो जाएगी। क्लोरोफॉर्म लेयर को अलग कर लेंगे, और उसके बाद में क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म लेयर को अलग करके उसको कंसंट्रेट करेंगे, और उसमें एनेक्सिन डालेंगे। एनेक्सिन जैसे डालेंगे तो हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा फॉक्सकॉलिन का, और जैसे हम ड्राई करके पाउडर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसका एस्टिमेशन देखें, तो एस्टिमेशन मैंने बता भी दिया, टीएलसी के थ्रू। एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, जो हमने पाउडर निकाला है, जो भी हमारे पे एक्सट्रैक्ट आया है, या जो भी हमने फॉक्सकॉलिन को सेपरेट किया है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन किया है, उसको हम एस्टिमेट करते हैं कि उसमें कितना अमाउंट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का, या जैसे हम क्रोमेटोग्राफी वगैरह करते हैं उसका एस्टिमेट करते हैं कि उसमें कितना अमाउंट है, जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट हमने सेपरेट किया है वो है कि नहीं। ठीक है, उसमें आर आई वैल्यू के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करके हमें देखते हैं कि इसमें से फॉक्सकॉलिन कितना अमाउंट है, या कितना प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें एस्टिमेशन कर रहे थे, टीएलसी के थ्रू इसमें एस्टिमेशन करते हैं। तो टीएलसी का जो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यूनिट 5 में आपको एक्सप्लेन कर रखी है अच्छे से। जितने भी क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स होते हैं, जितने भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं, सारा कुछ यूनिट 5 में बता के रखा हुआ है। तो आप उस लिंक को चेकआउट करिए। ऊपर आई बटन पे भी आपके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे रखी है। ठीक है, तो कहीं पर भी जाके आप टीएलसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको टीएलसी मेथड जो है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि एस्टिमेशन बाय टीएलसी मेथड। आपको टीएलसी मेथड का प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि हम क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, टीएलसी मेथड का क्या स्टेशनरी फेज है, क्या मोबाइल फेज है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं यूटिलाइजेशन पे। यूटिलाइजेशन मतलब यूजेस, उसका यूज हम किस में कर रहे हैं, तो फॉक्सकॉलिन का यूज जो है अस्थमा में करते हैं। ठीक है, ग्लूकोमा में करते हैं, जब आई का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो उस कंडीशन को बोलते हैं हम ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में कर रहे हैं, वैसा डायलेटर होता है ये। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमिनिया। इंसोमिनिया क्या हो गया, इंसोमिनिया कंडीशन होती है जब हमें नींद नहीं आती है, उस कंडीशन को बोलते हैं इंसोमिनिया। एंड यूज इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में करते हैं, जितने भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गए, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब में इसे यूज़ करते हैं। और एंजाइना पेक्टोरिस में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एस्टिमेशन है हमारा किसका, फॉक्सकॉलिन का। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन ही पढ़ना है हर एक ड्रग का, हर एक फाइटो कॉन्स्टेंट का। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कॉन्स्टेंट आता है हमारे पास सेनोसाइड। सेनोसाइड क्या होता है, सेनाथाइड हमें कैसे मिलता है, सेना से मिलता है। ठीक है, सेना आपको पता होगा, कोगनोसी में सबसे पहले जो यूज होती है ड्रग वो सेना ही होती है। सेना इज बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ लग्जेटिव कैटेगरी की होती है। तो इसका जो ये इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो किससे मिलता है, हमारा केशिया एंगस्टिफोलिया। केशिया एंगस्टिफोलिया इसका बोटेनिकल नेम हो गया। ठीक है, उससे ये मिल रही है हमारा सेनोसाइड। ठीक है, उसकी लीव्स में होता है बेसिकली, और उसका फैमिली क्या होता है, हमारा लेग्यूमिनेसिस की फैमिली होती है, कैशिया एंगस्टिफोलिया की। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखो सर, कैसे हम इसे ऑब्टेन करेंगे लीफ से, सेना की लीफ से हम सेनोसाइड को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। तो भाई सबसे पहले हमने सेना की लीफ ले ली। ठीक है, उसको ड्राई किया। ठीक है, वे सबसे पहले हम कोई भी प्लांट का पार्ट लेते हैं, उसको पहले हम ड्राई करते हैं। ठीक है, ड्राई करने से क्या होगा,
कि उसको हम पाउडर फॉर्म में बना सकेंगे, और पाउडर फॉर्म बना के उसको क्या करेंगे हम, उसको एक्सट्रैक्शन लगा सकेंगे। ठीक है, तो हमने पाउडर बनाया, उसको एक्सट्रैक्ट किया बेंजीन के साथ में। अब यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन है वो कैसे हो रहा है, बेंजीन के साथ में हो रहा है। ठीक है, फॉर 2 आवर्स सिंपल, जैसे हम यहाँ पे हमने सॉफ्टसेट वगैरह नहीं किया, हमने मैसरेशन कर लिया। ठीक है, तो बेंजीन के साथ में क्या करा, हमने एक्सट्रैक्शन किया और उसको 2 आवर्स तक उसका एक्सट्रैक्शन होने दिया। उसके बाद उसने एक्सट्रैक्शन हो गया, उसे फिल्टर करेंगे। ठीक है, और फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट आया है उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे, ताकि जितना भी सॉल्वेंट रहेगा वो उसमें एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा ड्राइड पार्ट आया है, एक्सट्रैक्टेड पार्ट आया है, उसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे विद 70% मेथनॉल। फिर हम दोबारा एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो पहले हमने बेंजीन के साथ में एक्सट्रैक्शन किया, फिर जो हमारे पास रेजिड्यू आया उसका दोबारा से हम मेथनॉल के साथ में एक्सट्रैक्शन करेंगे 4 to 6 आवर्स के लिए। ठीक है, एंड देन रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को और उसे फिल्टर कर लेंगे। मतलब 2 बार हमने किया, एक बार बेंजीन के साथ में, एक बार मेथनॉल के साथ में, एंड देन एट लास्ट हमने क्या करा, उसको फिल्टर कर लिया। अब उसके बाद में उसकी जो पीएच है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे टू 3.2। हमें उसकी पीएच एडजस्ट करनी है, 3.2 पे करनी है, तो हमें एसिडिक करना है। एसिडिक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें HCl ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी पीएच 3.2 करनी है एंड केप्ट असाइड फॉर 2 आवर, और 2 आवर्स के लिए रख देना है। HCl ऐड करने के बाद 2 घंटे के लिए उसको रख देना है 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, पीएच एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करना है रेगुलर स्टीयरिंग के साथ में। ठीक है, रेगुलरली उसको शेक करते रहना है, स्टिर करते रहना है। देन हम दोबारा से उसकी पीएच को करेंगे, मेंटेन करेंगे, एडजस्ट करेंगे टिल द 8। अब हमें इसकी पीएच जो करनी है वो क्या करनी है, 8 करनी है। 8 मतलब बेसिक। इसके लिए हम उसमें क्या ऐड करेंगे, अमोनिया ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर से 2 आवर के लिए हम 5 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे। मतलब कहने का मतलब, पहले देखो कैसे किया इसमें, कि पहले सबसे पहले हमने क्या करा, उसका एक्सट्रैक्शन किया बेंजीन के साथ में। ठीक है, फिर जो रेजिड्यू आया उसको दोबारा से एक्सट्रैक्शन किया हमने मेथनॉल के साथ में। ठीक है, फिर उसे फिल्टर कर लिया। अब फिल्टर करने से फिल्टरेट आया है उसको क्या करना, पीएच मेंटेन किया, पहले हमने उसे एसिडिक किया एसिड करके, फिर उसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया। ठीक है, रेगुलर स्टीरिंग करी, एंड देन उसके बाद उसको पीएच हमने 8 किया, इसलिए उसमें अमोनिया ऐड करी। ठीक है, इतना करने के बाद में अब प्रेसिपिटेट ऑफ सैनोसाइड आर प्योरीफाइड एंड फिल्टर एंड ड्राइड ओवर डाई फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अब जैसे हम पीएच जो है वो 8 अमोनिया ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सैनोसाइड के। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। जब हमें प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है ऊपर की तरफ, जो सॉल्वेंट है उसके ऊपर सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो सॉलिड पार्ट को अलग करने के लिए क्या करेंगे, उसमें फिल्टर करेंगे। फिल्टर कर लेंगे, जो सॉलिड पार्ट आ गया हमारे पास फिल्टर पेपर में, उसको हमने ड्राई कर लिया, और ड्राई करके कहाँ रख देंगे, डेसिकेटर में रख देंगे। और डेसिकेटर में कौन सा केमिकल रिएजेंट रखेंगे हम, डाई फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ठीक है, इस केमिकल एजेंट को रख के हम क्या करेंगे, डेसिकेटर में ड्राई करेंगे, ताकि इसमें कोई मॉइस्चर ना आए और उसमें जितना भी सॉल्वेंट है वो सारा एवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे से वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ साइनोसाइड इज कैलकुलेटेड, उसका जितनी हमारे पास साइनोसाइड आई है उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है इतना। अब इसके इसमें क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, कि इस तरह से हमने सेन्ना को ऑब्टेन किया। सिंपल है, इसमें 2 बार एक्सट्रैक्शन करा है, फिर उसमें पीएच मेंटेन करिए, पहले एसिडिक, फिर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके, फिर हमने उसे बेसिक किया है। जैसे बेस करेंगे उससे अमोनिया ऐड करेंगे, उसका एसिड बन जाएगा, और उसको हम डेसिकेटर में ड्राई कर लेंगे, और साइनोसाइड की कैलकुलेशन जो है वो हम कर लेंगे, परसेंटेज यील्ड कितनी हुई है। नेक्स्ट आते हैं एस्टिमेशन पे। तो एस्टिमेशन में क्या है, एस्टिमेशन में हमसे करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एस्टिमेशन। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एस्टिमेशन करेंगे, उसमें मोबाइल पे रहेगी एसिडिक एसिड इन वाटर। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का पूरा ब्रीफ किस तरह से होता है वो मैंने दे रखा है यूनिट 5 में। ठीक है, तो वहाँ पे आपको उसको ब्रीफ देके यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके यूजेस पे। तो यूजेस होगा इसका, मेन पे यूज करते हैं सेन्ना, मैंने बताया कि लग्जेटिक कैटेगरी की ड्रग है, मतलब इसको कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। उसके अलावा इसको मेन मेन तो इसका कॉन्स्टिपेशन के लिए ही होता है, इसके अलावा इसका ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, एनीमिया, ठीक है, मलेरिया एंड जॉन्डिस, इसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेना का जो है कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड फाइटो कॉन्स्टेंट हमारे पास आता है, वो है डायोस्जेनिन। ठीक है, डायोस्जेनिन हमें किससे मिलता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्यूबर्स ऑफ डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया। अगर आपने नाम सुना हो डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलता है, डायोस्जेनिन मिलता है, और उसकी फैमिली जो रहती है वो डायस्केरेसी रहती है।
ठीक है। अब इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एसिड हाइड्रोलिसिस मेथड से होता है। ठीक है, तो एसिड हाइड्रोलिसिस मेथड इसमें देखें क्या होता है। सबसे पहले ड्राइड राइजोम और पाउडर्ड, सबसे पहले हम राइजोम लेंगे। सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप तो आपको सबका कॉमन ही है कि जो भी हमने प्लांट पार्ट लिया है उसको पहले हम वॉश करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वॉश करेंगे और उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, देन उसका एक्सट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा ड्राइड राइजोम है उसको हमने पाउडर किया। ठीक है, और उसको हाइड्रोलिसिस किया बाय रिफ्लेक्सिंग विथ 5% HCl फॉर 2 आवर्स। मतलब अब हमने क्या करा, जो भी हमारा राइजोम का पाउडर करा, पाउडर लगाने के बाद, पाउडर होने के बाद उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ 5% HCl के साथ में फॉर 2 आवर्स के लिए। ठीक है, उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस किया। देन अब क्या होगा, द हाइड्रोलाइज्ड मास इज फिल्टर। अब हमने हाइड्रोलिसिस कर लिया, उसके बाद में कुछ सॉलिड पार्ट मिलेगा, एक मास मिलेगा, उसे फिल्टर कर लेंगे। उसको वॉश करेंगे 2 बार वाटर के साथ में, और एक बार हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइक कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, तो सिंपल, पहले हमने पाउडर की हमने हाइड्रोलिसिस करनी है, उसको फिल्टर कर लेना है। जो हाइड्रोलिसिस मास होगा उसे वॉश करना है 2 बार वाटर के साथ में, एक बार सोडियम बाइक कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, उसके बाद जो रेजिड्यू आएगा उसको हमें एक्सट्रैक्शन करना है टॉलिन के साथ में 8 आवर्स के लिए। ठीक है, जो रेजिड्यू आएगा उसे टॉलिन के साथ में क्या करना है, एक्सट्रैक्शन करना है। एंड देन एक्सट्रैक्ट इज कंसंट्रेटेड एंड प्रेसिपिटेट ऑप्टेन। ठीक है, जैसे ही हमने रेजिड्यू को एक्सट्रैक्ट किया टॉलिन के साथ में 8 आवर्स के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा, मतलब एक्सट्रैक्ट हमारा प्रेसिपिटेट होने लगेगा। ठीक है, और हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, उसका प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा। देन उसके बाद डायोजेनेस फिल्टर, जो भी प्रेसिपिटेट आया उसको फिल्टर कर लेंगे, एन हेक्सेन के साथ में उसे वॉश करेंगे, उसमें 95% हमें प्रोडक्ट जो है प्योर मिल जाएगा। मतलब कहने का तो इसमें क्या है, सिंपल, पहले हमने क्या करा, उसकी हाइड्रोलिसिस करी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद में जो मैं मास आया हाइड्रोलिसिस 2 बार वाटर के साथ में वॉश किया, एक बार सोडियम बाइक कार्बन के साथ वॉश करेंगे, उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट करेंगे टॉलिन के साथ में। ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट को हम कंसंट्रेट करेंगे, उसमें अपने आप प्रेसिपिटेट बन जाएगा, उस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर लेंगे, वही हमारा डाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देन आता है एस्टिमेशन। इसका एस्टिमेशन 2 मेथड से करते हैं, टीएलसी से भी कर सकते हैं, एचपीटीएलसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टेशनरी फेज अगर हम टीएलसी लें तो सिलिका जेल जी प्लेट्स ही लेंगे, और मोबाइल फेज हमारा मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एथेनॉल का इसमें मिक्सचर रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस जो है आप ब्रीफ इसमें कंप्लीट दे सकते हैं। ठीक है, इसका यूज देखें तो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सीएच। आपको पता है कि डायस्जेनिन जो है, ठीक है, वो हमारा ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की होती है, स्टेरॉइड्स होते हैं, तो इसको हम कंजस्टिव हार्ट फेलियर में इसे यूज कर रहे हैं, एरिथमिया में यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारी हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, इरेगुलर हार्ट बीट वगैरह जो होती है। उसके अलावा इसका यूज हम सेक्स हार्मोन को बनाने में और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बनाने में करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉइड्स नेचर के होते हैं, इसलिए इनका जो फॉर्मेशन होता है स्टेरॉइड सिंथेसिस में भी इसको करते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, एज अ प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइडल सिंथेसिस, स्टेरॉइड की सिंथेसिस में प्रिकर्सर की तरह डायजेनिन जो है हमारा काम करता है। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली हमारे सारे यूजेस है। क्लियर हो गया होगा इतना। हमारे नेक्स्ट फोर्थ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन हमारा क्या किससे मिलता है, वो मिलता है डिजिटेलिस लेनाटा। ठीक है, डिजिटलिस परप्यूरिया, जितनी भी डिजिटलिस की स्पीशीज होती हैं उन सब में हमारा डिजिटॉक्सिन मिलता है। उसका जो फैमिली होती है हमारी पेंटाजेनेसी होती है। ठीक है, अब इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमने ड्रग का पाउडर कर लिया, इसकी लीव्स यूज करते हैं, डिजिटलिस की बेसिकली हम लीव्स यूज करते हैं, तो हमने ड्रग का पाउडर कर लिया, उसे एक्सट्रैक्ट किया इथेनॉल के साथ में। ठीक है, एंड ट्रीटेड ऑन हॉट प्लेट फॉर 20 मिनट, उसे इथेनॉल के साथ में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और हमने हॉट प्लेट से ट्रीट किया फॉर 20 मिनट के लिए। देन हम इसे फिल्टर करेंगे। ठीक है, अब फिल्टर करने के बाद क्या होगा, एड 150 ml ऑफ वाटर एंड एसिड सोल्यूशन एंड फिल्टर। मतलब हमने ड्रग को हमने 70% इथेनॉल के साथ में क्या करा, पहले हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसको हॉट प्लेट पे ट्रीट किया, मतलब उसको हीट किया। ठीक है, हीट करने से फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद उसमें क्या करेंगे, 150 ml वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर दोबारा से उससे फिल्टर करेंगे, तो उसके बाद उसमें प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, फिनोलिक कंपाउंड्स के हमें प्रेसिपिटेट जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में उसमें 10% H2SO4 इज एडेड ड्रॉप वाइज टिल नो पीपीटी फॉर्म। जब तक हमें 10% H2SO4 ऐड करना है, जब तक उसमें कोई पीपीटी ना बने।
द एक्सेस अमाउंट ऑफ लेड आयंस इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल लेड सल्फेट इज रिमूव। मतलब 10% H2SO4 ऐड करेंगे तो कोई पीपीटी नहीं बनेगा। उससे क्या होगा, जो एक्सेस अमाउंट है लेड आयंस के वो रिमूव हो जाएंगे लेड सल्फेट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमने जो इसे एक्सट्रैक्ट किया है वो किस तरीके से किया है यहाँ पे डिजॉक्सिन को, कि सिंपल पैन में 70% एथेनॉल साथ में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिल्टर करा, वाटर ऐड किया, फिर फिल्टर किया, उसमें फिनॉलिक कंपाउंड जो है हमारे ऑप्टेन हो जाएंगे, और फिर हमने क्या करा, ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 ऐड किया, और उसमें कोई पीपीटी ना बने तब तक इसे H2SO4 ऐड करेंगे। उससे हमारी लेड सल्फेट की जो लेड की जो आयंस की जो इम्प्योरिटीज है वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था डिजॉक्सिन का। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम एस्टिमेशन पे, तो उसका एस्टिमेशन टीएलसी के थ्रू करेंगे, जिसमें मोबाइल पे हम इथेनॉल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूटिलाइजेशन पे, तो इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया, एरिथमिया के ट्रीटमेंट में से यूज कर रहे हैं, और हार्ट फेलियर में इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्या, पोडोफाइलोटॉक्सिन। पोडोफाइलोटॉक्सिन का बायोलॉजिकल सोर्स देखा तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड रूट ऑफ पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम। ये राइजोम से मिलता है, प्लांट होता है पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम, उसका राइजोम का जो रूट वाला पार्ट रहता है या फिर राइजोम रहता है उससे ऑब्टेन होता है। इसकी फैमिली होती है बेरी बेरी डेसी। ठीक है, अब इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो कैसे ऑब्टेन होता है ये, द ड्राइड रूट एंड राइजोम एक्सट्रैक्टेड विद मेथनॉल। सबसे पहले हम इसे मेथनॉल के साथ में इसको एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो भी इसका रूट वाला पार्ट रहेगा उसको पाउडर बना के उसको मेथनॉल का से एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, उसके से एवापोरेट करेंगे। तो ये तो बेसिक सी एक फिनोमेना है कि एक्सट्रैक्शन होगा तो फिल्ट्रेशन होगा, देन उसका एवापोरेशन होगा, हमें लास्ट में सेमी सॉलिड मास में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उस एक्सट्रैक्ट को हम डिजोल्व करेंगे एसिडिक वाटर में, जिससे हमारा पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद पीपीटी अलाउड टू सेटल फॉर 2 आवर, पीपीटी बन गया, हम उसको 2 घंटे पे रख देंगे, जिससे जो पीपीटी है वो सेटल डाउन हो जाए, और उसे फिल्टर करेंगे। ठीक है, और जो पीपीटी आया है उसे हम वॉश करेंगे। ठीक है, और वॉश करने के उसे पाउडर बना लेंगे उसका। ठीक है, तो ये सिंपल सा है इसमें। अब उसके बाद हमारा फर्दर असम पाउडर वैसे में मिल गया, लेकिन उसको प्योरीफाई करने के लिए उसे हम दोबारा से अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे और उसे रिक्रिस्टलाइज करेंगे बेंजीन के साथ में, हमें पोडोफाइलम मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे सिंपल जो था इतना ही था कि हमने ड्राई रूट या राइजोम का जो पाउडर लिया है उसको हमने पहले मेथनॉल के साथ में एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, बेसिक हमारा मेथनॉल का एक्सट्रैक्शन है, फिल्टर है, एवेपोरेशन है, जो हमारा मास मिला है उस मास में हमने वाटर ऐड किया। जैसे उसमें वाटर ऐड करेंगे प्रेसिपिटेट बन जाएगा, उस प्रेसिपिटेट को 2 घंटे के लिए रख देंगे जिससे सेटल डाउन हो जाए, फिल्टर करेंगे, और उसे हम फिल्टर करके रिमूव करेंगे, वॉश कर लेंगे वाटर के साथ में। ये तो हमारे मिल गया हमें पोडोफाइलम का जो पाउडर फॉर्म में मिल जाएगी, लेकिन उसको प्यूरिफाई फॉर्म में लेने के लिए दोबारा से अल्कोहल में डिजोल्व करेंगे और उसे रिक्रिस्टलाइज करेंगे बेंजीन के साथ में, और जिससे हमें प्योर पोडोफाइलम जो है वो ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक है, इसका एस्टिमेशन देखें, इट इज एस्टिमेटेड बाय एचपीएलसी मेथड से करते हैं। एचपीएलसी का डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो मैंने डाल भी रखा है अपने चैनल पे, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, इसको लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एचपीएलसी को ब्रीफ यहाँ पे बताना है आपको, प्रिंसिपल, इसका प्रोसीजर, इसका मोबाइल फेज में मेथनॉल यूज किया है, इसका वाटर यूज किया है। ठीक है, यूटिलाइजेशन, इसका पोडोफाइलम का हम यूज एज एंटी कैंसर करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग है, और इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन में इसको यूज करते हैं। क्लियर है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टेक्सोल। टेक्सोल क्या है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ प्लांट टेस्कस बेरीफोलिया। ठीक है, एक प्लांट होता है टेस्कस बेरीफोलिया, उससे ये मिल रहा है हमारा, टेक्सस बेरीफोलिया से हमें ये मिलता है, टेक्सास बेरीफोलिया, और इसका जो फैमिली रहती है वो क्या होती है, टेस्कासीन, ये इसकी फैमिली है। ठीक है, अब इसका हमें बार्क से मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसका कौन सा पार्ट यूज करेंगे, बार्क। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखें तो हमने क्या करा, उसके बार्क को एक्सट्रैक्ट किया किस साथ में, मेथनॉल के साथ में। ठीक है, उसकी बार को हम मेथनॉल के साथ में एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में एक्सट्रैक्शन करने के बाद में फिल्टर करने के बाद में हमें एक कंसंट्रेशन मिलेगी, कंसंट्रेट मिलेगा। तो ऑप्टेन कंसंट्रेट अगेन एक्सट्रैक्ट विद डाइक्लोरोमीथेन, मतलब हमने जो कंसंट्रेट मिला है उसको मैं डाइक्लोरोमीथेन के साथ में एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट इज कंसंट्रेट टू पाउडर, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने पहले उसे किसका एक्सट्रैक्ट किया, मेथनॉल के साथ में एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, उसको हमने फिल्टर कर लिया, कंसंट्रेट कर लिया, और फिर दोबारा एक्सट्रैक्ट किया डाइक्लोरोमीथेन के साथ में। ठीक है, और फिर से उसे कंसंट्रेट किया। ठीक है, सेमी सॉलिड मास मिल गया, देन उसको पाउडर बना लिया, इतना ड्राई कर लिया कि वो पाउडर फॉर्म में बन जाएगा। अब उस पाउडर को हम स्टर करेंगे मिक्सचर ऑफ एसीटोन के साथ में। ठीक है, एसीटोन के साथ स्टर करके उसे फिल्टर करेंगे, जिससे हमारा जो इंसॉल्युबल मैटर है वो रिमूव हो जाएगा।
पार्टीशन विद मिक्सचर ऑफ CCl4, CCl4 के साथ में से सेपरेशन करेंगे। एवापोरेटेड ड्राइड CCl4 फ्रैक्शन अगेन एक्सट्रैक्टेड विद CCl4 मेथनॉल टू ऑब्टेन क्रूड टेक्सचर, मतलब सिंपल उसे CCl4 के साथ हम दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके करेंगे, और जिससे हमें क्रूड एक्सट्रैक्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके एस्टिमेशन पे। तो इसका एस्टिमेशन देखेंगे तो हम HPTLC से इसका एस्टिमेशन करेंगे। ठीक है, HPTLC में हम इसका जो इसका वो है हम क्या क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर मोबाइल फेज लेंगे। मोबाइल फेज में हम क्लोरोफॉर्म और मेथनॉल का 7:1 का रेशियो हमने लिया है मोबाइल फेज में, और डिटेक्टिंग एजेंट जो यूज़ करेंगे वो करेंगे वेनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके यूटिलाइजेशन पे। तो यूटिलाइजेशन जो देखें तो मेन इसका यूज जो होता है टेक्सोल का, वो हम कैंसर में करते हैं। ठीक है, तो मेन इसमें ओवेरियन और लंग कैंसर में इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन एंड लंग कैंसर, एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट है, और ब्लैडर और ईसोफेजल कैंसर में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पोडोफाइलोटॉक्सिन का हमारा क्या हो गया, यूटिलाइजेशन और ये सब। अब उसके बाद लास्ट हमारा आता है ना विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। जैसा कि आपको पता है विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ये भी हमारी एंटी कैंसर ड्रग होती हैं। जो ये हमारा जो सदाबहार आपने नाम भी सुना होगा विनका रोजिया, उससे ये मिलता है, तो वही इसका नाम दे रखा है। बोटेनिकल नेम विनका रोजिया का रहता है हमारा कैथरेंथस रोजियस, इसका बोटेनिकल नेम है। फैमिली रहती है इसकी एपोसाइनेसी। इसकी होल पार्ट प्लांट में ये वाला जो केमिकल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटी कैंसर एक्टिविटी के लिए। क्लियर है। इसके बाद इसका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखो तो इसका विन का लीफ हमने सिंपल इसके लीव्स ली हैं, उसको पाउडर फॉर्म बना लिया, उसमें एसिटिक एनहाइड्रेट ऐड किया और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देन उसमें 2% HCl ऐड करेंगे उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और देन उसमें NaOH ऐड करेंगे। उसके बाद उसको अगेन एक्सट्रैक्ट करेंगे बेंजीन के साथ में, और उसकी पीएच जो होगी वो 7 हो जाएगी, क्योंकि इसमें NaOH ऐड कर रखा है, इसलिए इसकी पीएच जो होगी हल्की सी बेसिक की तरफ होगी। ठीक है, और जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसमें मिथाइल क्लोराइड ऐड करेंगे, और उसको हम सेपरेट कर लेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। मतलब विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का सेपरेशन जो होगा वो हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी से अलग अलग हमें कॉन्स्टेंट मिल जाएंगे। विनक्रिस्टिन अलग मिलेगा, हमारा विनब्लास्टिन जो होगा वो हमें अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो आप इसे पढ़ लेना। एस्टिमेशन देखें तो उसका मोबाइल फेज में से होगा एसिटोनाइट्राइल और बेंजीन का 30:70 रेशियो होगा। RF वैल्यू 0.39 होती है। इसका यूज हम एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, ल्यूकेमिया में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 आपका जो है कंप्लीट हो गया। इस यूनिट 4 में हमें 2 से 3 ड्रग एक्स्ट्रा और दे रखी हैं, लाइक आर्टिमीसिया, एट्रोपिन, कैफीन, जो कि मैं आप प्रीवियस यूनिट में आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो इसे वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। मैंने इसमें से मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो आपका जो फार्माकोग्नोसी 5th सेम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं जो गुडनेस फार्मेसी टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से इसको नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने वाला है वो इसके रिगार्डिंग आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका मैं कंपाइल फॉर्म में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन, जितने भी रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको कंपाइल फॉर्म में लेकर आने वाली हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।